कैसे हो सब दोस्तों? आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एसएससी सीएचएसएल 2020 जो कि 12 अप्रैल 2020 को हुआ था, उसकी शिफ्ट नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन आपका एडीआई का दे रखा है। यहाँ पे आपका परसेंट स्पेंट यानी कितना प्रतिशत खर्चा हुआ है, और यहाँ पे आपको हेड दे रखे हैं भाई किस हेड में कितना खर्चा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है कि खर्चा बताना आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी 7.5 रुपए का खर्चा हुआ है, मान लो रुपए की बात करते हैं हम, या फिर परसेंटेज 7.5% खर्चा हुआ है, तो वो कितना प्रतिशत ज्यादा है टैक्सेस से, यानी टैक्सेस पे 5 खर्चा। देखो ये से कितना ज्यादा है, 2.5, और क्या रखा है ये जो ज्यादा है वो कितना परसेंट है इसका, तो यानी 5 का 2.5 कितना परसेंट हो गया, आधा, यानी 50%। तो आपका आंसर है 50%। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए बी, कोर्ड ए बी और व्यास सी डी, यानी डायमीटर सी डी है और कोर्ड ए बी है, ये आपके बिंदु पी पर मिलते हैं, यानी पी पे यहाँ आगे बढ़ाया गया तो मिलते हैं। पी भी आपको 8 दे रखा है, ए बी 12 है, टोटल 20 हो गया। अब आपको और क्या दे रखा है, यहाँ पे इसका सेंटर है। अब सेंटर से दूरी, यानी यहाँ से ये दूरी आपको 18 दे रखी है। देखो मान लो इसकी त्रिज्या आर है, यानी रेडियस आर है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी आपको ध्यान आ गया होगा कि बाहर से मैं आपकी सीकेंड, या फिर हिंदी में बोलते हैं इनको, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सीकेंड को हिंदी में बोलते हैं छेदक रेखा। तो यानी देखो ये छेदक रेखाएं हैं दो अंदर किसी बिंदु से, तो ये ए बी सी डी, तो आपका ए बी गुणा ए सी इज इक्वल टू ए डी गुणा ए, यानी यहाँ पे देखो यदि मैं यहाँ की बात करूँ ये दूरी कितनी होगी, ये आपकी हो जाएगी 18 माइनस आर, और जो टोटल दूरी है वो जाएगी 18 प्लस, यहाँ रख दो अब इसमें। देखो यहाँ से ये दूरी 8 है, तो 8 गुणा 20 इज इक्वल टू 18 माइनस आर और 18 प्लस आर, यानी 160 इज इक्वल टू, ये ए माइनस बी हो गया तो ये हो जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र माइनस आर स्क्र। अब आर स्क्र आ जाएगा 324 में से 160 घटाओ तो 160 दूनी 220 और 4 हो यानी 100, तो आर आ गया अंडर रूट 100। देखो ये किसके नजदीक है, ये 13 के नजदीक है, तो यानी आंसर भी हमारा 13 के नजदीक आएगा 12.8। पहला तो ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है वो देखो, जब भी आपको इस कोई फॉर्म बनती दिखे तो आप परफेक्ट स्क्वायर ले लो, तो यानी परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख दो, या प्लस करके परफेक्ट स्क्वायर से ज्यादा ले लो, या माइनस करके लिख दो। देखो इसको हम लिख सकते हैं 169 माइनस 5, यानी ये एक्स है ये वाई है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा रूट एक्स माइनस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। रूट एक्स क्या आ गया 13, यानी 169 है, माइनस 5/2 गुणा 13, यानी 13 माइनस 5/26। देखो 26 दूनी 52 होते हैं, तो लगभग 2, तो 13 में से 0.2 के आसपास घटा दो, तो यानी 12.8 के आसपास आंसर आएगा हमारा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई एक कार कवर है डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर, स्पीड इतनी है, अनदर 52 किलोमीटर स्पीड इतनी है, तो जो आपकी एवरेज स्पीड बतानी है क्या होगी। देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो टोटल डिस्टेंस देखो ये 48 है और ये 52 है, यानी टोटल दूरी कितनी होगी 48 प्लस 52 बटे कुल समय। समय देखो ये 48 किलोमीटर उसने स्पीड से, यानी दूरी बटे चाल, तो 48/40 प्लस ये 52 उसने 65 की स्पीड से कवर किया है। देखो 48 और 52 100 बटे, अब काटो 8×6 = 48, 8×5 = 40, और 13×4 = 52, 13×5 = 65। ये 6/5, ये 4/5, यानी 10/5, 5×2 = 10, और फिर 2 से 50। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम सच दैट ये 5m 8 3m 4m 1 इज डिविजिबल बाई 9। कोई भी संख्या 9 से डिविजिबल होगी तो उसके अंकों का जोड़ 9 से डिविजिबल होगा। देखो 5 और 4 9 को तो वैसे ही काट दो, 8 और 9 को तो वैसे ही काट दो, यानी बच गया 3 + 3m। अब याद रखना m आपकी सिंगल डिजिट है, तो देखो अब 9 से कोई संख्या डिविजिबल होगी तो या तो उसके अंकों का जोड़ आपका 9 आना चाहिए, या 9 का मल्टीपल आना चाहिए, 9 18 और 27। और एम आपकी सिंगल डिजिट है, यहाँ देखो एम सिंगल डिजिट है। अब देखो इसको 9 बनाने के लिए एम का मान मैं कितना रखूंगा, आप कहेंगे एम का मान रखेंगे 2, तो फिर 3 दूनी 6 और 3। अब इसको 18 बनाने के लिए, तो यानी 3 तो है ही, एम का मान मैं रखूंगा 18 बनाने के लिए एम का मान रख दिया मैंने 5, 18 हो गया। अब 27 बनाने के लिए देखो क्या मैं एम का मान रख सकता हूँ, भाई एम का मान मैंने 8 रख दिया, तो 8 या 24 और 3। अब देखो अब इसका होता है 36, अब 36 बनाने के लिए मैं क्या रखना पड़ेगा, यानी आपका ये 33 होगा, तो यानी एम का मान 11 रखना पड़ेगा। लेकिन आपको कह रखा है एम क्या है, सिंगल डिजिट है, यानी 5m 8, इसका मतलब है कि एम एक सिंगल डिजिट है, तो एम का मान आपका 9 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 2 होगी और मैक्सिमम 8 होगी, इसका प्रोडक्ट 16। नेक्स्ट है,
ये क्या रखा है, सुलेखा ने 36 किलोग्राम चीनी खरीदी 1040 की, और उसने प्रॉफिट पे बेच दिया। प्रॉफिट क्या है, वो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg है। यानी देखो, उसके पास 36 किलोग्राम शुगर थी, यानी जो 36 का जो इसको प्रॉफिट हुआ है वो कब होगा, जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे। यानी 36 का सेलिंग प्राइस माइनस 36 का कॉस्ट प्राइस, ये उसको प्रॉफिट है, और वो बराबर है 10 ऑफ एसपी के। यहाँ से देखो, यानी 36 का सीपी, और ये इस साइड आके हो गया 26 के एसपी के बराबर। यानी 36 का जो सीपी है वो 26 के एसपी के बराबर है। अब यहाँ से देखो भाई, 36 का जो सीपी है वो 1040 है, यानी 1040 इज इक्वल टू 26 ऑफ एसपी। एसपी एक का एसपी आ गया बटे 26। अब 26 तो के, यानी सीपी आ गया 440 एक का। तो क्या रखा, 5 किलोग्राम का क्या हुआ, तो 40 × 5 आ गया। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई त्रिभुज एबीसी में, देखो ये वाला क्वेश्चन आपका सीजीएल 2020 मेंस में पूछा गया था, और सीएचएसएल 12 अप्रैल 2021 को पूछा गया, फिर सीजीएल 2020 मेंस में पूछा गया। यानी त्रिभुज एबीसी है, एंगल ए 135 है, 135 है, यानी ए बी और सी। देखो सी ए ये 5√2 है, ए बी 7 है, ई एफ इसके मिड पॉइंट है, इसके ए सी और ए बी के, यानी ये ई है और ये आपका एफ है। आपको बताना है क्या, ई एफ की लेंथ। देखो यदि ये मिड पॉइंट है तो इसकी लेंथ बीसी की आधी होगी, यानी मुझे बीसी की लेंथ निकालनी है। तो बीसी की लेंथ में के मान लूँ, तो इसमें कोसाइन थीटा लगा दो। यानी कोसाइन थीटा क्या होता है आपका, कोस 135 इज इक्वल टू, देखो जो साइड जो थीटा बना रही है उनका स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर 49 प्लस 5√2 इसका स्क्वायर, 5 25 और 2 50, माइनस जो थर्ड साइड बच गई उसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बटे 2 गुणा उन साइडों का प्रोडक्ट जो आपका एंगल बना रही है, 7 × 5√2। अब कोस 135 आपकी जो वैल्यू होती है वो होती है -1/√2, क्योंकि देखो कोस मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया है, कोस 135 पे वही वैल्यू होगी जो आपकी कोस 45 पे होगी, लेकिन क्वाड्रेंट दूसरा चेंज हो जाता है, तो बस साइन नेगेटिव लगा दो, तो इससे ये गया। यानी 7×35 = 70, माइनस ऑफ 70 इज इक्वल टू आपका 99 माइनस के स्क्वायर। यहाँ से के स्क्वायर हो गया आपका 169, के का मान आ गया, ये 13 आ गया, और ये इसका आधा होगा, 13 का आधा 6 पॉइंट। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कोसिकेंट थीटा है वो √5/2 है, यानी ये थीटा होता है, तो कोसिकेंट क्या होता है आपका, हाइपोटेनस बटे लंब, यानी कारण बटे लंब को हिंदी में लंबी बोलेंगे। अब देखो ये √5 है, ये 2 है, तो आपका ये कितना बच गया, एक बच गया, ये √5 इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाएंगे तो 5, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब आपको बताना है सीकेंट थीटा। देखो सीकेंट थीटा हो गया √5, यानी इसके बटे ये, प्लस टेंजेंट थीटा 2/1, माइनस कोट थीटा 1/2, इंटू साइन थीटा हो गया 2/2। ठीक है, अब ये देखो, 2 प्लस √5, यानी इसको कर लो, और ये 1 माइनस, इसको सोल्व करेंगे, यानी आ गया 2 प्लस √5 की गुणा 5 माइनस 1 4, यानी 4/√5। लेकिन उन्होंने ऑप्शन ऐसे दे रखा है, ऊपर नीचे √5 से गुणा कर दो, यानी 2 + 4√5/। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एवरेज वेट ऑफ 3% इन अ ग्रुप इज 3 किलोग्राम मोर देन एवरेज वेट ऑफ 25% ऑफ ग्रुप बी। यानी ग्रुप है ए है बी है, देखो इसमें 30 आदमी है और इसमें 25 है, और एक सी भी है क्या, एक ग्रुप सी भी है, उसमें कितने हैं 20 आदमी। अब ये कह रहा है भाई एवरेज वेट ऑफ 25% ऑफ ग्रुप बी इज 2.5 किलोग्राम मोर देन द एवरेज वेट ऑफ 20% ऑफ ग्रुप सी। यानी इसका एवरेज एक्स है, तो इसका एक्स प्लस 2.5 है, और इसका इससे 3 ज्यादा है, यानी एक्स प्लस 5 ये है। अब कह रहा है टोटल वेट 30% ऑफ ए ग्रुप ए, यानी ग्रुप ए का जो टोटल वजन है वो 1725 है। यदि वो एवरेज की बात करेगा तो कितना करेगा, 1725/30। अब देखो 3 पे काटेंगे हम, 3×5 = 15, और 3×7 = 21, 3×5 57.5। इसका एवरेज है वो 57.5, यानी इसमें से यदि मैं 5.5 घटा दूंगा तो आपका 52, वो इसका एवरेज आ जाएगा, और इसमें से डायरेक्ट आता तो इसका एवरेज आ जाएगा। लेकिन ये कह रहा है व्हाट विल बी द एवरेज वेट ऑफ पर्सन ऑफ ए एंड सी। ए का वजन 57.5 है, सी का 52 है, और टोटल निकालना है यहाँ पे, और मुझे पता है कि ए में कितने, ए और जो सी है वहाँ इनके जो स्टूडेंट है उसकी रेशो क्या है, इसके 30 है तो इसकी 2 है, यानी 3:2। तो जो इनका डिफरेंस है वो इस रेशो में तोड़ते हैं, देखो इनका डिफरेंस आ गया 5.5, इसको 3:2 में तोड़ेंगे तो 5 की वैल्यू 5.5, ए की 1.1, और 3 की वैल्यू क्या होगी 3.3,
यानी देखो ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी, तो 52 में 3.3 जोड़ूंगा तो आपका आएगा 55 नेक्स्ट है। ठीक है रखा है। ए बी किसी काम को, ए और बी है, ये 24 और 40 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम देखो 120 आ गया कुल काम, 24 पंजा 120, 40 120। अब उन्होंने एक दिन का काम 8 है, 8 दिन काम किया यानी 64 काम कर लिया। तो 64 काम कर लिया तो आपका कितना बच गया, 56 बच गया। अब कह रहा है अब सी है बचा हुआ काम 14 दिन में किया, यानी सी ने 56 काम 14 दिन में किया, तो सी का एक दिन का काम कितना आ गया, 4। अब ये कह रहा है ए और सी, यानी ए का एक दिन का काम 5 है, सी का 4 है, तो दोनों का एक दिन का काम 9 हो गया। 120 काम है, ये इतने दिन में करते हैं, लेकिन कह रहा है इसका 75%, यानी इसका 3/4 कितने दिन में करेंगे, तो 3 तिया 9, 4 तिया 12 दाएं 124। नेक्स्ट है, ये डी आई है। ये क्या रखा है, इन विच ईयर वाज द परसेंट इंक्रीज इन द रेवेन्यू एज कंपेयर टू दैट इन द प्रीसीडिंग ईयर बिलो 6%, यानी 6% से कम कितना था। देखो ऑप्शन के थ्रू चलो, ऑप्शन है 19, 16, 15, 17। 19 में चलें तो प्रीवियस ईयर से, यानी 280 से आपका 300 हुआ है, यानी 20 बढ़ा है 280 पे, यानी परसेंटेज 20 280 पे। अब which year was the percentage in the revenue compared to preceding year below 6%, यानी 2000 चला है 19। अब 2016 देखो, 2015 से 2000, यानी आपका 30 बढ़ा है 350 पे। फिर 2015 देखो, रिवेन्यू की बात की गई है ना, 2015 में देखो 320 से 150, यानी 30 बढ़ा है 320 पे। और 2017 की बात करें, यानी आपका कितना बढ़ा है, 20 बढ़ा है इस पे 300। अब मुझे ये बात बताओ भाई, ये वाली वैल्यू बड़ी है आपकी कितने पे, इस पे देखो 20/280, ये 30/350, ये 30/320 और 20/380। सबसे कम यदि मैं पूछूं, देखो ऊपर आपकी वैल्यू आएंगी 20, 30, 30 और 20, और नीचे आएंगी ये वैल्यू। मुझे बताओ जब मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा तो कौन सी वैल्यू छोटी होगी, यानी 20/280 लिखा मैंने और 20/380 लिखा, तो नीचे जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। तो देखो इसको तो वैसे इग्नोर करो। अब देखो ये है, यहाँ पे वैल्यू नीचे छोटी है और ऊपर बड़ी है, कहने का मतलब है देखो 20 से तो ये बड़े हैं, 380 छोटे, तो ऑब्वियस सी बात है इससे तो बड़े ही बड़े होंगे, यानी सबसे कम यदि एक होगा तो वो ये होगा, यानी 2017 वाला। नेक्स्ट है, ठीक है रखा। गीता ने 30% अंक स्कोर किए और 50 अंक से फेल होगी। देखो 30% मिले और फेल हुई है किससे, 50 नंबर से। और जो संदीप है उसको 45% मिले हैं और पास हुआ है किससे, 25 से। देखो ऐसे क्वेश्चनों में इनका हमेशा डिफरेंस लेते हैं, यानी 15%। और जो यहाँ आएंगे वो डिपेंड करता है, पास पास है तो डिफरेंस, फेल फेल है तो डिफरेंस, पास फेल है तो प्लस, यानी इनको जोड़ेंगे तो 75, क्योंकि उसमें फेल हुआ है वहां पास हुआ है, तो 1% की वैल्यू 5 आ गई। अब करेगा, हाउ मेनी मार्क्स डिड विमल गेट इफ ही स्कोर्ड 64%, यानी 1% की वैल्यू 5 है तो 64 की वैल्यू क्या होगी, गुणा कर दो, 5 का 20 और 32। नेक्स्ट है, ठीक है रखा है, इसका मान आपको बताना है। देखो ये हो गया आपका 5/2 और गुणा कर दो 15/8, यानी 8/15, और इसके डिवाइड में आपका यानी 85/9, और बाद में तो गुणा या 33 और 1 30/3, यानी 3/34 गुणा 8, ये भी इसके प्रोडक्ट में है, वो 11/3 गुणा 5 से 1/3, यानी गुणा ऊपर है, यानी 15/3 माइनस 2/8 4/, अब इसको सोल्व करना है तो 15 से 15 गया, 3 नहीं 15 नहीं 16/3 आएगा, बाकी 15 और 1 16/3। तो क्या कोई कट रहा है तो काट दो, 2 चौके 8, 5 दिए। अब यहाँ पे देखो 3 से 3 गया और 17 दूनी 34, 17 पंजे 2 दूनी तो कुछ कट रहा है, यानी ऊपर आ गया 64/9 और नीचे आपका आ गया 8 से 40 दूनी 80/9, 9 से 9 कट गया और माइनस किया 9 और 4 दूनी, तो आपका आ गया 64/80 माइनस 8 8/64, 16 पे भी कट रहा है, 16 चौके 64, 16 यानी 4/5 माइनस 3/, एलसीएम 10 आ गया, तो इसकी इसकी गुणा 4 दूनी 8 माइनस 15, यानी -7, ये आपका आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है वो बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, एक भी यदि आप पॉइंट इधर से उधर हुआ पूरा क्वेश्चन गलत होगा और फिर दोबारा से उतना ही टाइम लगेगा।
नेक्स्ट है, ये देखो लिखा है एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 11.76 आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% और 16%। डिफरेंस बताना है लिस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। यानी आपको ये कह रखा है कि एक एक जो वस्तु है वो 1176 में बिकी है, और जो बट्टे दिए गए हैं यानी डिस्काउंट छूट दी गई है वो 30% और 16% है। 1176 है यानी सेलिंग प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस से मुझे मार्क प्राइस पे जाना है, यानी 30% छूट का मतलब है 30% यानी 3/10, 10 वो था तो 7 ये है, यानी 7 की वैल्यू ये है और 10 की वैल्यू ये है। और 16% देखो, 16% का मतलब है कि 84/100, भाई 16% की छूट दी है, तो यानी 16/100 करेंगे, यानी 100 पे 16 की छूट 84/100, यानी ये यदि 84 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू वो होगी, कितने लिए होगा। अब देखो, अब जो कट रहा है काट दो, 12 से 84 और 12 पे 12 निमा 108, और आपका बच गया 99, 12 12 थे, यानी गया। अब ये 49 से 49 दूनी, यानी ये आ गया आपका 2000। अब क्या रखा है, ये आपका आ गया लिस्ट जो प्राइस था। अब 1176 से कितना ज़्यादा है, 4 और 2 और आपका तो नेक्स्ट है, ये कह रहा है एल्टीट्यूड एडी ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यानी जो आपको हाइट है, यानी जो लंब है त्रिभुज एबीसी का वो एडी है और वो 9 है, और जो ए बी है वो 6√3 है। तो आपको बताना है एंगल ए क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चनों में यदि साइड देके एंगल वगैरह पूछेगा और आपको दे रखा है CD 3√3, तो देखो पहला मेथड क्या है भाई, या तो ये ट्रायंगल आपको आइसोसेल्स देगा, या फिर ये ट्रायंगल आपको राइट एंगल ट्रायंगल देगा, या फिर ये आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल देगा। तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता है कि जो हाइट होती है वो होती है √3/2 इंटू। यदि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी तो साइड इसकी 6√3 है, और मुझे एक भी दिख रहा है कि ये इसका आधा है, और एल्टीट्यूड इसको दो भागों में भी तोड़ता है, यानी पॉसिबिलिटी आपकी इक्विलेटरल की ज्यादा है, तो वेरीफाई कर लो। फिर √3/2 इंटू ए आपकी साइड यदि 6√3 है तो 2 तिया 6 और 3 तिये, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है, हाइट आपकी 9 है, जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक कोण आपका 60 डिग्री का होता है, तो यानी ये सेटिस्फाई कर गया। अदरवाइज दूसरा मेथड है, देखो ये निकाल लो, ये 90 डिग्री है, तो ये इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, देखो 36 36 दिया 108, 108 में से 81 घटा दो, यानी 108 में से 81 गया, आपका बच गया 7, और यानी 27। देखो 27 क्या होता है आपका 9 तिये 27, यानी ये भी आ गया 3√। अब जो परपेंडिकुलर है वो इसको दो भागों में तोड़ रहा है, और इसकी साइड भी 6√3 है, ये भी 6√3 है, तो ये भी 6√3 हो जाएगी, यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट है, देखो आपको ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना है, क्यूब इतना इतना, तो दो मेथड है, या तो ए क्यूब ए माइनस बी की क्यूब खोल लो, या फिर आप एक्स वाई की जगह वैल्यू रख दो। मैं कह रहा हूँ एक्स की जगह 1 रख दो, वाई की जगह भी 1 रख दो। जो हमने यहाँ पे रखा तो 2 - 3 यानी -1 की क्यूब -1। अब एक्स वाई आपका 1 रखा है, तो आपका कितना आ गया -18। अब यानी -1 प्लस 18 यानी 17 है। अब ऑप्शन में देखो x1 की जगह ये 17 नहीं आ सकता। अब पहले ऑप्शन में गए हम 8 - 72 प्लस 108 माइनस, देखो ये आपका आ गया 116, और इसमें से गया, और इसका डिफरेंस होता है 7, यानी ये सेटिस्फाई कर गया। अब ये देखो 8 और 108, यानी 116 में से 72 गई, ये 17 नहीं आ सकता। अब ये माइनस का आएगा, XY1 रखा है तो पहला मेथड तो ये है। जो दूसरा मेथड है वो इसकी क्यूब कर लो, देखो a माइनस बी की क्यूब है तो ये होगा a क्यूब, यानी a क्यूब करेंगे हम 8x³ माइनस बी क्यूब, यानी 27y³ माइनस a³ माइनस b³ माइनस 3a² b, 3 इंटू a², यानी 4x² इंटू बी, 3y प्लस 3 इंटू b² स्क्र मतलब 9y² इंटू 2x, और आगे दे रखा है माइनस का 18 दूनी 36x² और प्लस का तो 1xy। अब यहाँ से 8x³ आ गया, 8x³ आ गया और 27y³ आ गया, यानी ये आंसर में तो होंगे ही होंगे, तो पहला और चौथा ऑप्शन। अब देखो ये आपका आ गया 4 तिये 12, 12 तिये 36, यानी 36x²y, यानी ये देखो देखो 36x² माइनस का है और 36x² माइनस का है, यानी माइनस के 72x² हो गए। अब प्लस का देखो, अब 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54y² है और 54y² यहाँ, यानी 108 आपका x, यानी पहले वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है, ठीक है।
अनामिका पेड 4,965 एज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए लोन ऑफ 15,000 आफ्टर 3 ईयर व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उसने 4,965 ब्याज दिया है किस पे, 15,000 पे। कितने साल में, 3 साल में। अब क्या रखा है, वो 10,000 का लोन ले रही है सेम रेट पे, तो बताओ 3 साल के बाद कितना देगी। आवाज कम तो नहीं आ रही होगी। अब क्या रखा है, कितना देगी। यानी यहाँ पे देखो भाई, उसने 15,000 का लोन लिया था और उसने 4,965 का इंटरेस्ट यानी कितना पे किया है, आप कहेंगे 19,965 का। अब बात 3 साल की कर रही है, तो रेट आपका 1 साल में क्या होता है, 1 साल में जो रेट होता है वो आपका एक टाइप से साधारण ब्याज की तरह से लगता है। तो ये 3 साल का है, और आपको पता है ये आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो क्यूब में बढ़ता है। तो 1 साल की बात करूंगा तो 1/3, 2 साल का होता तो स्क्वायर की फॉर्म में बढ़ता, तो 1/3। देखो इसका डायरेक्ट यदि 1/3 पॉसिबल नहीं है तो इसको डिवाइड कर लो। मैंने 15 पे डिवाइड कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि 1000 आपका 10 का क्यूब होता है। तो 15 एकम 15, 49 15 थी 45, और 40 15 थी 45, 15 एकम 15। यानी अब इसकी 1/3 ले सकते हैं हम। ये 10 आ गया, ये 11, यानी रेट हमारा आ गया, देखो 10 से 11 हुई है तो यानी एक बढ़ी है 10 पे गुणा, तो यानी 10% आ गया। अब कह रहा है 10,000 पे और 10% और 3 साल, यानी 10 10 10 साधारण ब्याज 30% हो गया। 10,000 का 30% होता है 3,000। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 8 sin² थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 5 है। तो आपको इसका मान बताना है। देखो यदि थीटा की वैल्यू कोई आपको दिख रही है कि मैं एकदम रखूंगा तो ये सेटिस्फाई करेगा, तो मुझे तो कोई दिख नहीं रही जो 5 बनाएगी, यानी 2। और फिर कोस में, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करके देख लो। देखो 8 इंटू sin² थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos² थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 5। 8 माइनस 8 cos² थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 5। देखो यदि मैं उस साइड लेके जाऊंगा इसको या फिर निशान पलट दूंगा तो आपका 8 cos² थीटा प्लस का हो जाएगा -2 cos थीटा हो जाएगा। अब देखो इस 5 को इस साइड लेके आएंगे तो ये 5 आपका माइनस का हो जाएगा, यानी प्लस का 3 बचेगा, तो -3 इज इक्वल टू 0। अब देखो प्रोडक्ट आपका 24 है और डिफरेंस ये है, तो 6 और 4 cos² थीटा -6 cos थीटा, क्योंकि माइनस में प्रोडक्ट माइनस में बच रहा है यहाँ पे, प्लस 4 cos थीटा -3 इज इक्वल टू 0। अब आपका 2 cos थीटा कॉमन ले लो, तो 4 cos थीटा -3 प्लस 1 कॉमन ले लिया, 4 cos थीटा -3। यानी देखो ये 2 cos थीटा प्लस 1 है, माइनस में आएगा, इसको रहने दो क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव रहती है। तो 4 cos थीटा इज इक्वल टू 3 आ गया, cos थीटा आ गया 3/4। यानी cos थीटा आपका क्या होता है, इसके बटे ये। अब 4 है ये, 16 माइनस 9, यानी ये √7 आ गया। अब इसमें वैल्यू रख दो। देखो ये है tan² थीटा, यानी tan² हो जाएगा 7/9 प्लस sec² थीटा, sec² थीटा हो जाएगा 16/9 माइनस sin² थीटा, sin² थीटा हो जाएगा आपका 7/16। देखो 16 और 7 23, यानी 23/9 माइनस 7/16। देखो नीचे तो 144 आ गया, ऑप्शन में 144 है, और 23 और 16 ही गुणा, तो 16 3 48, 4 16 दूनी 32 और 4 36 -7, तो यानी आ गया 361/100, नहीं सॉरी 7 नहीं आएगा क्योंकि नीचे 16 है। देखो यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 63 आएगा ये। तो इसमें से घटाएंगे, ये आ जाएगा 363, 368 में से 63 गई, यानी 305/100। नेक्स्ट है, देखो ये दे रखा है और x की 3 जमा 1/x की 3 का मान बताना है। यहाँ से यदि मैं x से डिवाइड कर दूंगा इसको तो ये आ जाएगा 6√3। अब देखो यदि क्यूब निकालनी हो और रूट में कोई चीज हो, मैंने बताया इस 6 को भी अंडर रूट में ले लो, यानी 6 अंडर रूट में जाएगा तो 36 हो जाएगा, यानी 36 दिया √108। अब x की 3 जमा 1/x की 3 निकालना हमारे लिए इजी होगा। वो क्या होता है, देखो इसकी क्यूब यानी 108, इसको अंडर रूट से बाहर निकाल दो, √108 -3 ऑफ √108, यानी ये आपका हो गया 105 √108। अब 105 था, 108 रूट, जो √108 था वो 6√3 था, तो 6 इंटू √3, अब बाहर निकालो, 105 छिके 630 √3। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई एक त्रिभुज ABC है और AD मीडियन है, यानी मीडियन है, इसको 2 भागों में तोड़ेगा। EFG मिड पॉइंट है AD के, AD का मिड पॉइंट E है, AE का F है और DE का G है। कहने का मतलब है कि ये इसको 4 बराबर भागों में तोड़ेंगे, 1 2 3 और 4। अब क्या रखा, एरिया BFG,
यानी बी, एफ और जी का। देखो ये टोटल था। अब ये इसका क्या है, मीडियन है। मीडियन इसको दो भागों में तोड़ेगा, यानी आधा एरिया ये हो गया, आधा ये हो गया। अब ये देखो ये बराबर भागों में टूट रहा है, यानी देखो ये एक, दो, तीन और चार, बराबर चार भागों में तोड़ रहा है। और ये वाला और चारों भाग बराबर है, यानी ये एरिया इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखो सबकी हाइट सेम है, तो सेम हाइट पे जो मतलब जो भी ट्रायंगल बनती है जिनकी हाइट सेम होती है, तो उसका एरिया बेस पे जो बेस होगा उसके प्रोपोर्शन में होगा, और ये आपका बराबर है, यानी इनके सबके एरिया बराबर होंगे। देखो इसका एरिया टोटल मान लो, इसका एरिया आधा है, टोटल का एक था, आधा आधा डिवाइड हो गया। अब आधे का भी आधा ये दो बना रहे हैं और आधा ये बना रहा है जो हमसे पूछा है, यानी आधे का भी आधा वो हो गया एक बटे, आपका आंसर। ये मैंने डिटेल में करवा रखा आपको ज्योमेट्री में। ये कह रहा है एक रोम्बस है, रोम्बस में एक डायगोनल, यानी रोम्बस होता है आपका समचतुर्भुज, इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और इसके डायगोनल 90 डिग्री पे काटते हैं। अब क्या रखा है, एक डायगोनल 8√3 है और एंगल मतलब ये बाइसेक्टर होते हैं इसके डायगोनल, तो ये 4√3 हो गया, ये भी 4√3 हो गया। और क्या रखा है, अदर जो डायगोनल है और जो इसकी साइड है बराबर है, यानी साइड ए है तो जो दूसरा डायगोनल वो भी ए होगा, तो ये कितना हो जाएगा, a/2, a/2। अब यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है, तो आपका ए स्क्र है वो हो जाएगा 4√3 का स्क्र, यानी 48, और प्लस a² 4। अब इसको लेके आएंगे तो यानी a² - a² 48। तो 4 स्क्र में से ये गया 3a² 4 = 48। 3 पे आपका गया 16 और ए आ गया, देखो 16 चौके 64 और इसका अंडर रूट 8, यानी ये 8 आ गया आपका, और ये भी आपका 8 ही आ गया। तो जो एरिया है, इसका एरिया पूछा है, एरिया होता है आपका 1/2 गुणा पहला डायगोनल विकर्ण, पहला विकर्ण 8√3 है और दूसरा आपका 8 है, तो 2 चौके 8 यानी 32√3, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ये है, ये है, ये है, यानी x की 4 x की 2, तो आपको पता होगा कि x की 4 जमा y की 4 जमा x² y² ये बराबर होता है x² + y² - xy और x² + y² + xy। अब एक का मुझे पता है कि x² y² - xy है, वो है 3/4 + √3। अब दूसरे का मैं निकाल लूंगा, +y² + xy। ये कैसे आएगा, देखो इसको डिवाइड कर दो, यानी यह आ जाएगा 117 बटे, इससे डिवाइड कर दो 3 × 4 + यानी देखो 3 पे गया 39। अब इसको रैशनलाइजेशन करेंगे हम, 4 - √3, 4 - √3, तो 39, देखो अब 39 है इंटू 4 - √3, और नीचे क्या आ जाएगा, देखो 4 16 में से 3 गया 13, यानी ये आ गया 3 × 4 - √3, यानी इसका ही ये एक टाइप से नेगेटिव साइन आ गया बीच में। अब मुझे निकालना है x² जमा y²। देखो जब मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो 2 × x² जमा y², ये आपका आ जाएगा 12 + 3√3, और ये आपका आ जाएगा 12 - 3√3, ये कट जाएगा, तो x² + y² आ जाएगा 12 12 24 और 24/2 12, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ठीक है, रखा है इन सर्कल विद सेंटर O, यानी एक सर्कल है, ये केंद्र O है, 6 सेंटीमीटर लंबी जीवा है और डिस्टेंस 4 है, तो यहाँ पे 90 डिग्री इसको दो भागों में तोड़ देगा, और 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं, तो रेडियस डायमीटर पूछा है, तो रेडियस 5 आ गई तो डायमीटर 10। नेक्स्ट है, ये कह रहा है रेशो ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट इन 14 एंड 17। देखो इंपोर्ट ये है, एक्सपोर्ट ये है, तो टोटल एक्सपोर्ट इन 14 एंड 17, देखो 14 में एक्सपोर्ट 300 है और 17 में आपका 420 है, यानी 720। रेशो टोटल इंपोर्ट इन 15 एंड 18, इंपोर्ट 15 में 390 है और 18 में 450 है। देखो इसको 400 मान लो, उसको 440, यानी 840 हो गया। अब 12 6 72, 12 7 84, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रखा है सम ऑफ मनी डिवाइडेड इन रेशो 2:3:7, यानी 2:3:7 में डिवाइड कर दी ए बी सी में। बी का 15,000 है, यानी 3 की वैल्यू 15,000 है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5,000। कह रहा है डिफरेंस ऑफ बी एंड सी, यानी 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20,000। नेक्स्ट है, देखो ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्या है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी इज द टोटल सेल्स ऑफ कंपनी इन ऑल द ईयर टुगेदर, यानी जो टोटल प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन ये सबको जोड़ो बटे ये
और गुणा 100। देखो इसका आंसर मैंने छिपा रखा है, तो जो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देगा उसको एक बुक मिलेगी, मेरे नोट्स मिलेंगे उसको पक्का। तो यानी इसका आंसर निकाल के और आपको कमेंट बॉक्स में डालना है कि इनका सबका जोड़ के बटे ये गुणा 100। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।